हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। तो देखिए, अभी हमने जान लिया कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो उनसे जो नवाब थे, जो राजा थे, जो पीजेंट्स थे और जो इंडियन सिपाहीज थे, वो किस तरीके से जो तंग आ गए थे और वो क्या सोच रहे थे कि हम लोग जो है अब रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये तो ठीक है कि चलो इससे जो है जो लोगों के मन में ये भावना है कि जो है वो रिवोल्ट करेंगे, लेकिन उसका मतलब रिवोल्ट करने का ये भी रीज़न है कि जो ब्रिटिशर्स है तो उन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी में जो है रिफॉर्म लाने की जो है कोशिश की और ये चीज़ जो है जो इंडियंस थे उनको जो बुरा लग गया और ये भी एक जो है बड़ा रीज़न रहा है जिससे जो है क्या हुआ है, रिवोल्ट हुआ है, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ जो है 1857। तो ये हम जानेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी में जो है रिफॉर्म लाने की कोशिश की और कुछ अच्छे रिफॉर्म भी लाने की कोशिश की और कुछ बुरे रिफॉर्म भी जो है लाने की कोशिश की जिनमें जो है उनका फ़ायदा था। तो दोनों को हम जानेंगे और इससे जो है लोगों ने क्या सोचा ये भी जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, यानी कि लोगों ने जो है इस रिफॉर्म के अगेंस्ट में जो है किस तरीके से जो है रिस्पॉन्स दिया है। तो ये जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो ये बिलीव क्या करते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है तो इंडियन सोसाइटी को जो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, यानी कि जो इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, अगर कंपेयर करें हम लोग जो ब्रिटिश सोसाइटी है, ठीक है, तो उससे जो पिछड़ी हुई है, ये जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मानना था। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो क्या सोचा कि हम लोग जो है इंडियन सोसाइटी में जो रिफॉर्म लेके आते हैं, ठीक है। रिफॉर्म लाने के भी जो कुछ रीजंस थे, देखिए, जैसे कि यहाँ पे भी जो वो अपने ही फ़ायदा देख रहे थे। कैसे देख रहे थे अपने फ़ायदा, ये भी हम जानेंगे अभी, ठीक है। तो अब देखिए, उन्होंने जो बहुत से लॉ पास किए, ठीक है, जो इंडियन सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एक लॉ पास किया सती सिस्टम को जो स्टॉप करने के लिए। अब सती सिस्टम क्या होता है, तो देखिए पहले का ऐसे जो लोग माना करते थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, अगर उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है, तो उसकी जो पत्नी होगी उसको भी जो है क्या किया जाएगा, जैसे कि जो चीता है, ठीक है, तो चीता में आकर उसके पति को जो जलाया जा रहा है तो उसकी जो पत्नी है उसको भी जो उस चीता में जाकर जो है बैठना पड़ेगा और नहीं पे जा रही तो उसको जो लोग धक्का मार के जो उसके अंदर गिरा दिया करते थे, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस पर जो क्या बीतता होगा, कितनी जो है दर्दनाक मौत होती होगी जब वो जो है जिंदा आग में, मतलब जिंदा आदमी को जो है आग में डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से जो है क्या था, सती सिस्टम था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि ये चीज़ जो है ये गलत है, तो फिर ब्रिटिशर्स ने जो क्या किया, इसके जो है अगेंस्ट में जो एक लॉ लेके आए कि ये जो सती सिस्टम है इसको जो है क्या करना है, इसको बंद करना है। सती सिस्टम के बारे में जो है हम लोग डिटेलिंग में अपने आगे की वीडियोज़ में जो है जानने वाले हैं। तो भले कि ये जो अच्छा मतलब ब्रिटिशर सोच रहे थे कि अगर सती सिस्टम बैन हो जाएगा तो फिर जो औरत है उनकी जो जान नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, इन्होंने क्या सोचा कि ये जो हम लोग का जो रिलीजियस मैटर है उसमें जो ब्रिटिशर्स है ये इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। भले ही अच्छा काम कर रहे थे लेकिन लोगों की नज़रों में तो ये क्या था, ये जो है एक जो है क्या था, रिलीजियस मैटर में इस एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंटरफेयर कर रहे थे। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने जो इसके खिलाफ भी एक लॉ लाया कि जैसे कि जो विडोज है, यानी कि जो विधवा है जिसका पति मर गया है, जिसका हस्बैंड जो है मर गया है, तो जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि पहले जो बहुत कम उम्र में जो है शादी जो है करा दिया जाता था, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी औरत है, उसका जो पति है वो मर जाता है, ठीक है, तो उसको जो जला दिया जाता था। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि अब जो विधवा रहेगी जिसके पति मर गए होंगे वो जो फिर से जो है शादी कर सकती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सोचा और कुछ इंडियंस ने जो है इस चीज़ का साथ भी दिया, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कुछ हद तक सही भी था। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि फिर से जो ब्रिटिशर्स है वो हम लोग की रिलीजियस मैटर में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो है हम लोग जो है स्पेसिफिक वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो है हम लोग का टॉपिक रहेगा वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, कि किस तरीके से जो वुमेन थे उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था पहले, ठीक है, और किस तरीके से जो है रिफॉर्म लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा या फिर कुछ इंडियंस के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से अब लोगों ने क्या सोचा कि जो हम लोग के रिलीजियस मैटर में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये तो चलो ठीक था कि जो सती सिस्टम है या फिर जो विडोज है उनका रीमैरेज कराना, ये कुछ हद तक जो है सही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी जो है
रिफॉर्म लाने की कोशिश किया ब्रिटिशर्स ने, जिससे उनके फ़ायदे हो रहे थे। जैसे कि वो जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जो प्रमोट क्या करते थे, ठीक है। इंग्लिश जो इंग्लिश लैंग्वेज था उसको जो प्रमोट करने का ये रीज़न था, क्योंकि अब क्या होता था कि जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उसमें बहुत सारे काम हुआ करते थे, ठीक है। और जो इंडियंस थे वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है समझ नहीं पाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो प्रमोट किया, उनको जो सिखाना स्टार्ट किया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंडियन जो है इंग्लिश लैंग्वेज सीख जा रहा है, तो वो जो ब्रिटिशर्स के काम में आ पाएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ वो कर पाएगा, ठीक है, और ब्रिटिशर्स की जो है बात को भी जो है समझ पाएगा। तो ये क्या, उसके बाद फिर जो है इंग्लिश स्कूल भी खुलवा दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, कि मतलब जो है टाइम टेबल सब चीज़ जो है क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है टाइम टेबल कि मतलब एक टाइम फिक्स होगा कि कितने बजे कोई बच्चा आएगा स्कूल, कितने बजे छुट्टी होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है बना दिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था कि कोई भी बच्चा जो है कभी भी आ जाता था स्कूल और वो जो है पढ़ता था, ठीक है। तो कुछ लोग जो है इसके भी अगेंस्ट में थे कि मतलब जो इंग्लिश स्कूल है, ठीक है, तो इसे जो है नहीं लाना है। और जो भी है, आखिर मान लीजिए कोई इंडियन ही आखिर इंग्लिश स्कूल लेके आ रहा है, तो अब जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, उसको जो स्कूल बनवाने के लिए लैंड दे दिया करते थे। अब लैंड उनके पास आधा कहाँ से था कि जैसे कि जो फार्मर थे, तो फार्मर का ये जो लैंड है उसको जो एनेक्स कर लेते थे, उसको कब्जा कर लेते थे और वहाँ पर जो उसको स्कूल बनाने के लिए जो बोल दिया करते थे। इस तरीके से जो है किया करते थे। उसके बाद फिर जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी जो है, ठीक है, तो लोगों को ये बोला कि कोई भी आदमी जो है भले किसी भी वो जो रिलीजन का है वो जो आसानी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी एक तरीके से क्रिश्चियन नहीं थे। तो अब ये बोला कि जो आदमी अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसके जो पूर्वजों का जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी जो है उस आदमी को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बोला। लेकिन यहाँ पे जो लोगों को जो है प्रॉब्लम था, जैसे कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है लोगों को जो चैलेंजेस जो है फेस करने पड़े थे। और सबसे बड़ी बात, लोगों को ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स है वो रिलीजियस मैटर में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब लोगों के अंदर और भी जो है आग भड़क गई और फिर उन्होंने क्या सोचा कि अब तो रिवोल्ट जो है करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर सारे मिलते हैं और फिर रिवोल्ट करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने ये जान लिया कि जो अभी हम लोग जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को अगर हम लोग जो है कवर कर रहे हैं, तो जो 1857 का जो रिवोल्ट है ये हमने जान लिया कि किस किस रीजन से हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या क्या रीजन था ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे किस तरीके से जो है 1857 का जो रिवोल्ट होता है, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से बेसिकली टॉपिक है थ्रू द आईज ऑफ पीपल, यानी कि ये जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, तो ये जब रिवोल्ट हुआ था तो लोगों ने जो है इसको किस तरीके से जो है देखा, ठीक है, इस रिवोल्ट को, यानी कि क्या सोचा उस रिवोल्ट को देख के। तो इसमें जो हम लोग एक स्टोरी भी जो है जानने वाले हैं। तो ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे तो वो जो है रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे और उन रिफॉर्म में जो है लोगों का जो है क्या रिस्पॉन्स रहा ये जो हमने जान लिया। तो इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।